आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध, श्री माता धरती का बोध हो। मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आपका धर्म बोध में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपको पता है कि आपके श्री कल्कि अवतार को फिल्मी गाने भी पसंद हैं। सही कह रहा हूँ मैं। वो बचपन में फिल्मी गाने बहुत सुना करते थे और एक राज की बात उन्होंने हमको बताई है कि भाई मुझे सबसे अच्छा जो फिल्म का गीत आज तक का लगा है वो ये लगा है। क्या आपको भी बता दूं? आपके श्री कल्कि अवतार को कौन सा फिल्मी गीत सबसे अधिक है पसंद? आप चाहते हैं जानना? तो वीडियो के लास्ट तक रहिए आप बने हुए और अपना कमेंट अवश्य लिखकर भेजेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि श्री कल्कि अवतार को कौन सा फिल्मी गीत सबसे अधिक है पसंद। दोस्तों, वो फिल्म है काजल और यह फिल्म रिलीज हुई थी 1965 ईस्वी में। जो गीत सबसे अधिक ये पसंद करते हैं वो गीत लिखा है साहिर लुधियानवी जी ने और संगीत दिया है रवि ने। और दोस्तों, फिल्म का बोल है तोरा मन दर्पण कहलाए। आप इस गीत को संपूर्ण सुनना चाहेंगे? दोस्तों, मैं आपको थोड़ा थोड़ा गाकर सुनाता हूँ। देखिए, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, लेकिन भाई जब आदेश हुआ है तो मुझे कहना गाना ही पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। प्राणी अपने प्रभु से पूछे किस विधि पाऊं तो हे, प्रभु कहे तू मन को पाले, प्रभु कहे तू मन को पाले, पा जाएगा मोहे। तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। गीत में व्याख्या मन की बहुत ही अच्छी बन पड़ी है, बहुत ही सुंदर और अद्वितीय। आप जानते हैं कि अध्यात्म का जो मूल उद्देश्य है वो है स्वयं को जानना, वो है स्वयं को पढ़ना, स्वयं को समझना। बिना मन को समझे, बिना मन के पार गए कोई आत्मा परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। हमारे और परमात्मा के बीच में क्या है बाधा, क्या है पर्दा? वो है मन, हमारा मन, हमारे भीतर की वासना तृष्णा, हमारा इंद्रिय बोध। यही तो है बाधा और यही तो है मन। हम जब तक इससे ऊपर नहीं होंगे तब तक हम ईश्वर को नहीं पा सकते। और कहता है आगे कभी कि तोरा मन दर्पण कहलाए। तुम्हारा जो है मन वह दर्पण है, वह आईना है और आईना कभी झूठ नहीं बोलता, वो हमेशा सच बोलता है। जैसा रहता है वैसा ही वो बोलता है। भला हो बुरा हो, अच्छा हो बुरा हो, अपना हो पराया हो, सारे कर्मों को वह देखता और दिखाता है। दोस्तों, आगे कहता है गीतकार, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होय।
इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए। कितनी बड़ी बात कि तुम्हारा जो है मन यह देवता है। और देवता क्या होता है? जो निस्वार्थ भाव से दे सर्वदा, वह देवता। तो मन देवता भी है, सारे आनंद सुख ज्ञान बोध को देने वाला देवता है। और यह ईश्वर भी है। ईश्वर कैसे? यह ईश्वर है कैसे? यह किस अर्थ में ईश्वर है? और श्री अवतार ने इसका इतना गहरा लिया है अर्थ कि शायद साहिर जी के भी दिमाग में उतना गहरा अर्थ रहा न होगा। वे कहते हैं कि हाँ, मन ईश्वर है। इसके होते हैं 4 स्तर। एक ऊपरी मन है, चेतन मन, जो 1/10 हिस्सा होता है, जो संपूर्ण मन का केवल 1/10 हिस्सा होता है। दूसरा स्तर है अवचेतन मन, जो स्वप्न आदि देखता है। हम भूल जाते हैं और फिर से हमें हो जाती है याद, तो वो बात कहाँ थी? वो अवचेतन में थी। और दोस्तों, तीसरा स्तर है अचेतन मन, जो हमारा की सुप्त मन है, जहाँ संस्कार होते हैं, जहाँ पिछले जन्म की बातें होती हैं, यादें होती हैं। और जो चौथा स्तर है मन का, सुपर चेतन मन या पराचेतन मन, वही मन जो अंतिम स्तर है, जिसका फैला पूरा ब्रह्मांड है, वही ईश्वर है। वह ईश्वर का रूप है, ईश्वर के समतुल्य है। इसलिए मन अपने गहनतम अर्थ में ईश्वर भी है। इसीलिए तो आदि शंकराचार्य जी ने कहा, या वेदांत दर्शन हमारा कहता है, अयं आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही है परमात्मा, यही है ब्रह्म। लेकिन वे जिस अर्थ में, जिस बोध के साथ बोलते हैं, कहते हैं, वो जानने की, समझने की आवश्यकता है। और अपने उजियारे मन पर धूल न जमने दिया जाए, तृष्णा का, वासना का, मोह का, अज्ञानता का। ये ही तो धूल हैं। और आगे कहता है कवि, सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भागल कोई, मन से भाग न पाए। तुरा मन दर्पण कहलाए। बहुत गहरी बात है। सुख की कलियां दुख के कांटे, दोनों का आधार क्या है? अपना ही मन। आपके साथ जो भी अच्छा बुरा हुआ है, हो रहा है और होगा, उसका कारण कोई और नहीं, मुख्य रूप से आप ही हैं। केवल और केवल आप हैं। दूसरे को दोष नहीं देना। दूसरे तो बहाने हैं, दूसरे तो केवल संतुलन बनाने के लिए आए हैं भूमिका में, आपको अपने अच्छे बुरे का फल देने के लिए। आगे कहता है कवि कि जग से चाहे भाग ले कोई, लेकिन मन से भाग नहीं सकता। आपने जो भी अच्छा बुरा किया है, उसका गवाह आपका है मन, अंदर से गवाही देगा। आगे कहता है कवि कि तन की दौलत ढलती छाया, तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल।
तन के कारण मन के धन को मत माटी में रोल। मन की कदर भुलाने वाला, मन की कदर भुलाने वाला हीरा जन्म गवाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। देखिए, तन की दौलत जो है ढलती छाया है। तो ये जो तन है, आप जिस पर अहंकार भी करते होंगे, सुंदर है, जवान है, शक्तिशाली है, लेकिन ये तो ढलती हुई छाया की तरह है। ये तो बहुत जल्दी ढलने वाली है, अब ये तो समाप्त तो होने ही वाली है। मन का धन अनमोल होता है, इसलिए कि मन तो शरीर के जाने के बाद भी रह जाता है ना। इसका इतनी जल्दी समापन नहीं होता। यह स्थूल शरीर यदि आपका छूटा तो सूक्ष्म शरीर आपके साथ है, और सूक्ष्म शरीर में तो मन न होता ही है ना। तो ये जो है मन बहुत लंबा रहने वाला है, और इसलिए इसका महत्व शरीर की अपेक्षा अधिक दो, ऐसा कहते हैं गीतकार। मन की कदर भुलाने वाला हीरा जन्म गंवाए। हाँ, हीरा जन्म है, अर्थात यह जन्म जो है, यह जो जीवन है, यह अनमोल है, बेशकीमती है। इसको जानो, पहचानो, इसका उपयोग करो बेहतर से बेहतर। तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम बहुत कुछ जीवन में पा सकते हो, तुम बहुत ऊंचे उठ सकते हो। कोशिश करो, संकल्प करो, एकाग्र होकर आगे बढ़ते रहो, अपने आप को सुधारो, मन का परिष्कार करो। मन ही साधन है, मन ही बंधन, मन ही मोक्ष, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा। मन ही बंधन, मन ही मोक्ष है। मन को जिसने साध लिया, उसने जग को जीत लिया। बस मन को साधो, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मन आपके पास एक दिव्य अस्त्र है, वो है ब्रह्मास्त्र। उसका करो संधान, लक्ष्य को वेध डालोगे। तो दोस्तों, ये है साहिर जी का गीत, जो श्री कल्कि अवतार को बेहद अच्छा लगता है, और वे चाहते हैं कि संदेश लोगों तक जाए, पहुंचे, कि धर्म, अध्यात्म, योग का जो मूल विषय है वो है मन। वो खुद आप हैं, अपने को पहचानिए। धन्यवाद।